नमस्कार दोस्तों, अंकुर बाबू स्टडी IQ SPN चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं लोकेश कुमार आप लोगों के सामने आज मध्यकालीन भारत के इतिहास में एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। किसके बारे में? रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बारे में आज चर्चा करेंगे। और इससे पहले हमने पढ़ा था इल्तुतमिश के बारे में। पिछले वीडियो में आपको बताया था क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। अब देखते हैं रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बारे में। रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो थे वो इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद में, जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में आते हैं कौन? जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह शासन प्रशासन की बागडोर संभाल लेता है। इल्तुतमिश खत्म हो जाने की मृत्यु के बाद में रुकनुद्दीन फिरोज शाह उसके शासन प्रशासन की बागडोर संभाल लेता है। उसके बाद में उसका एक पुत्र होता था, इल्तुतमिश का एक युग पुत्र होता था जो कि बहुत पहले ही मर चुका था। लेकिन उसकी जो शासन प्रशासन बागडोर थी, उन्होंने खुद अपने आप इल्तुतमिश ने ही बोल रखा था कि जो मेरा अच्छा पुत्र था, जो योग्य पुत्र था, वो तो मेरा पुत्र खत्म हो चुका है। तो उसने अपने शासन प्रशासन की सत्ता संभालने के लिए बोला था, वो रजिया सुल्तान को सौंप दिया था, पहले ही बता दिया था। और उसके बाद में क्या होता? लेकिन ये रुकनुद्दीन को बना दिया जाता है यहाँ का शासन प्रशासन देखने के लिए। रुकनुद्दीन को बना दिया जाता है, रजिया सुल्तान को नहीं बनाया जाता है। जब नहीं बनाया जाता है, किस वजह से? क्योंकि वहाँ के जो अमीर लोग थे, अमीर लोग जितने भी थे, वो नहीं चाहते थे कि रजिया सुल्तान यहाँ का शासक बने, शासक या शासिका बने। तो इसीलिए उन्होंने जो उलेमा वर्ग जिन्हें बोलते अमीर वर्ग ने बना दिया था यहाँ पर रुकनुद्दीन फिरोज शाह को यहाँ का शासन प्रशासन संभालने के लिए शासक बना दिया। और रुकनुद्दीन तो चेहरा जो था उसका बहुत ही खूबसूरत रुकनुद्दीन का चेहरा था। लेकिन उस चेहरे के देखने के अकॉर्डिंग वो शासन और प्रशासन चलाने के लायक था नहीं, बल्कि उसको लोगों ने, वहाँ के अमीर दल के जो लोग थे, उन्होंने यहाँ का शासक तो उसे बना दिया था। लेकिन बताए कि इल्तुतमिश ने बोला था, उन्होंने कह गए थे मृत्यु से पहले, उन्होंने बोला था कि मेरे मरने के बाद यहाँ का जो शासन प्रशासन होगा वो यहाँ पर रजिया ही संभालेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। उलेमा वर्ग के लोगों ने यहाँ पर रुकनुद्दीन फिरोज शाह को शासक बना दिया है। इसके बाद में रुकनुद्दीन ये बहुत ही विलासीपूर्ण था। इसका जो जीवन था बहुत विलासापूर्ण था। और विलासापूर्ण जो इसका जीवन था, बहुत ही इसे विलासी पक्षी के नाम से इसे संज्ञा दी गई है। विलासी पक्षी किसे बोला जाता है? तो रुकनुद्दीन को बोला जाता है। इसके बाद में जो इसके जो दास हुआ करते थे, इस टाइम में जो दास होते थे वो क्या करते थे? इसे विलास प्रेमी की संज्ञा दी जाती है। किसको? रुकनुद्दीन को। रुकनुद्दीन जो था विलास प्रेमी जीव। विलास प्रेमी की संज्ञा दी जाती है। किसको? रुकनुद्दीन को। रुकनुद्दीन को एक ये संज्ञा दी जाती है कि इसको विलास प्रेमी जीव के नाम से भी जानते हैं। और जो रुकनुद्दीन की माता थी, वो थी उस टाइम पीरियड में, रुकनुद्दीन की माता जो हुआ करती थी वो इल्तुतमिश के यहाँ दास थी। दास, जितने भी दास होते हैं उनमें से एक, उनको ऊंचे पद का दास बना दिया गया था। बहुत ही हाई और ऊपर थी। सब दासों की मालकिन समझो, जो मालकिन थी, जितने भी और दास लोग थे वो इनसे नीचे काम किया करते थे। तो इनकी जो माता थी, उन्होंने क्या करती हैं, उनको
उनको ये मरवा देती है और उनके साथ गलत व्यवहार करती है। यहाँ के जितने भी रुकनुद्दीन की जो माता होती है और इल्तुतमिश के शासन प्रशासन में जितने भी दास और होते हैं उन पर ये बहुत बड़ा अत्याचार करती है, दुष्व्यवहार उनके साथ में करती है और जो उनकी बात नहीं मानते थे तो उनको मरवा भी देती थी। कौन? रुकनुद्दीन की माता। उनकी माता ने दासों को मरवाया। जो दासों, किन दासों को मरवाया था ये भी देखिएगा कि जो दास उनकी बात नहीं मानते थे, जो वहाँ के दास थे या दासियाँ थीं वो उनके बात नहीं मानते थे, जो इनके समकक्ष थे, जो इसकी माता के समकक्ष थे और बात नहीं मानते थे, उनको उन्होंने मरवा दिया है। और मरवाने के बाद में क्या है, अपने आप बैठ जाती है, शासन सत्ता संभालती है, वहाँ के जितने भी कार्य थे उनको अपने हिसाब से हैंडल करती है। उसके बाद में जो इल्तुतमिश का एक पुत्र था, इल्तुतमिश का एक पुत्र था, उसका नाम था कुतुबुद्दीन। इल्तुतमिश का एक पुत्र था, इल्तुतमिश का एक पुत्र था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन। इसका नाम था कुतुबुद्दीन और इसको बना लेती है, कर लेती है बंदी। जब कुतुबुद्दीन को बंदी बना लेती है तो फिर क्या होता है, इसको बंदी बना लेती है और अंधा कर देती है। ये था इल्तुतमिश का एक पुत्र था, उसका नाम था कुतुबुद्दीन और कुतुबुद्दीन को जो थी इसकी माता वो इसको बंदी बना लेती है। बंदी बना लेने के बाद में बंदी बना लेने के बाद में अंधा उसे बना देती है। जब उसे अंधा बना देती है फिर उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में जो इसका भाई होता है, इनका रुकनुद्दीन का चाचा वो होता है, वो अवध पर विद्रोह कर देता है। यहाँ पर वो विद्रोह कर देता, कहाँ पर? अवध पर विद्रोह कर देता है। और उसका भाई का जो नाम होता है भाई गयासुद्दीन। भाई गयासुद्दीन जो होता है वो कहाँ पर विद्रोह कर देता है? अवध पर विद्रोह कर देता है। जब अवध पर विद्रोह कर देता है फिर उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पर देखिए इल्तुतमिश के पुत्र को इसकी माता ने, रुकनुद्दीन की माता ने कुतुबुद्दीन को बंदी बनाया और बंदी बनाकर अंधा कर देती है। और उसी टाइम पीरियड में उसका जो भाई था गयासुद्दीन वो अवध पर विद्रोह कर देता है। जब अवध पर विद्रोह कर देता है और लखनौती और जो यहाँ ये चीज है देखिएगा, यहाँ पर इसने विद्रोह किया है। लखनौती यहाँ पर है, लखनौती से दिल्ली के लिए जो खजाना जाता था, यहाँ से यहाँ के लिए जो खजाना जा रहा था तो उसमें क्या, और इसको बीच में इसने कैप्चर कर लिया। गयासुद्दीन जो था बंगाल से लखनौती बंगाल यहाँ से जो खजाना जा रहा था दिल्ली के लिए उसको इसने बीच में कैप्चर कर लिया, क्योंकि हमला आक्रमण कर दिया था, विद्रोह कर दिया था और उसको अधिकृत कर लिया, उसको हजम कर लिया, मतलब अपने अंडर में ले लिया है। जितना भी खजाना यहाँ से वहाँ के लिए जा रहा था और जाते टाइम फिर क्या होता है, और इल्तुतमिश के अकॉर्डिंग विद्रोह पर विद्रोह की भावना सत्ता जो थी, जो इल्तुतमिश की जो शासन सत्ता थी वो बिल्कुल चकनाचूर होती जा रही थी, क्योंकि उस पर बार बार अटैक हो रहे थे, हमला हो रहे थे।
और चकनाचूर हो जाती है, तो लखनऊती के खजाने दिल्ली को जो जाता था उसमें लूट लेता है और विद्रोह कर देता है। गयासुद्दीन जो होता है जितने भी यहाँ से जितना कारोबार था उसको ठप कर देता है, बंद कर देता है गयासुद्दीन। जब यहाँ पर ये सिचुएशन आ जाती है उसके बाद में जो होता है कि बदायूं हो गया, उसके बाद मुल्तान हो गया, हांसी हो गया, इनके इक़्तिदार जो थे सम्मिलित रूप से विद्रोह कर देते हैं। कहाँ पर? दिल्ली पर। यहाँ फिर से इन्होंने विद्रोह कर दिया है। कहाँ कहाँ के? बदायूं हो गया, बदायूं, मुल्तान, हांसी। मुल्तान, हांसी, इक़्तिदारों ने भी विद्रोह कर दिया था। इन्होंने भी विद्रोह कर दिया और इनके बाद में क्या होता है सम्मिलित रूप से, और इस विद्रोह को दबाने के लिए रुकनुद्दीन फिरोज शाह जाता है। इसको दबाने के लिए, इसको दमन, इसका दमन करने के लिए इसका दमन जो करने के लिए कौन जाता है? रुकनुद्दीन। रुकनुद्दीन फिरोज शाह जाते हैं और जाने के बाद में क्या करते हैं, जब वहां जाते हैं, लेकिन रुकनुद्दीन प्रधानमंत्री जुनैद को विद्रोह करने लगते हैं। ये जाते हैं जो यहाँ से लेकिन इनका एक प्रधानमंत्री होता है। जाते तो हम यहाँ से जाते हैं कि विद्रोह का दमन करेंगे जाके, लेकिन दमन करने नहीं बल्कि वहां पर ये खुद से ही इनका एक प्रधानमंत्री हुआ करता था, निजामुल मुल्क। कौन? निजामुल मुल्क जो था ये प्रधानमंत्री हुआ करता था। जुनैदी ये वहां पर विद्रोह, ये भी विद्रोह कर देता है। था रुकनुद्दीन फिरोज शाह का प्रधानमंत्री था, लेकिन ये भी विद्रोह करने लगता है। जब विद्रोह करने लगता है तो और विद्रोह बढ़ ही जाएगा, कम तो होगा नहीं, ना ही दमन होगा। धीरे धीरे विद्रोह बहुत ही तेजी से बढ़ता गया और बढ़ने के बाद में क्या होता है, और रुकनुद्दीन को पता चलता है कि बात जीत नहीं सकता है, और रुकनुद्दीन फिर क्या होता है, पुनः वापस दिल्ली आ जाता है। रुकनुद्दीन को लग रहा था कि बात जीत नहीं पाएगा, रुकनुद्दीन पुनः दिल्ली आ जाता है। हाँ, यहाँ पर दिल्ली जब चला आता है, रुकनुद्दीन पुनः वापस दिल्ली चला आता है, और दिल्ली में क्या देखता है कि दिल्ली का जो शासन प्रशासन है वो बिल्कुल बिगड़ चुका है, और यहाँ की जो जितने भी छोटे छोटे रियासतें हैं वो खुद को स्वतंत्र घोषित कर दी गई हैं। खुद को उन्होंने स्वतंत्र घोषित कर लिया है, और जब उन्होंने स्वतंत्र घोषित कर लिया है
तो ये चीज़ बहुत इनको बुरा लगा है। और सुल्तान इल्तुतमिश के समय में उन्होंने क्या किया था कि उनके जो दरबार पे दो सिंह थे, सिंह के गले में उन्होंने घंटी लगवा रखी थी कि अगर कोई भी जंजीर को बजा करके न्याय मांगेगा तो उसको न्याय दिया जाएगा। तो उसी टाइम पीरियड में क्या होता है कि दरबार लगा होता है और लगा होने के बाद में नमाज पढ़ी जा रही होती, शुक्रवार का दिन था। तो उसी टाइम पीरियड में जो रजिया सुल्तान हुआ करती थी वो वहाँ पर जाती है लाल वस्त्र पहनकर और सब जितने भी जनताओं के सामने एक ऐसा मोटिवेशनल लेक्चर देती है कि इस टाइम पीरियड में जितना भी ये दुष्व्यवहार या भ्रष्टाचार फैला हुआ है आप लोग मुझे शासिका बनाइएगा और मैं जो ये चल रहा है इस चीज़ से आप लोगों को छुटकारा दिलाऊंगी। इस तरीके से अनेक प्रकार के उसने मोटिवेशन लेक्चर देती है और जो जनता वहाँ की होती है वो जनता उसके हित में आ जाती है और तुरंत दिल्ली पर आक्रमण, जो जनता होती है वो दिल्ली पर आक्रमण कर देती है, अपना रुख दिल्ली की तरफ मोड़ देती है। और रुख जब उसकी तरफ मोड़ देती है और दिल्ली पर जब आक्रमण हो जाता है तो जनता महल पर आक्रमण करती है। जो दिल्ली का महल बना हुआ था उस पर आक्रमण करती है और वहाँ की शाहरुखान जो थी, शाहरुखान कौन था? शाहरुखान था इसकी माँ, रुकनुद्दीन की माँ शाहरुखान जो थी, शाहरुखान को बंदी बना लेती है। जो शाहरुखान को बंदी बना लिया जाता है महल पर और रुकनुद्दीन को एहसास हो जाता है कि दिल्ली की जनता अब उसके खिलाफ है। दिल्ली की जो जनता है ये चीज़ रुकनुद्दीन को पता चल जाता है कि अब दिल्ली की जो यहाँ की जो जनता है वो मेरे खिलाफ हो चुकी है, अब मेरा यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर रजिया सुल्तान अब अपना शासन प्रशासन संभालेगी क्योंकि इतना वो भयभीत ही हो चुका था क्योंकि पूरी जनता जो थी एकदम दिल्ली में जाकर पहुँच गई थी। दिल्ली में जाकर पहुंच गई थी और जाकर के क्या किया है उसने दिल्ली पर हमला बोल दिया है और वहाँ की जो कौन था शाहरुखान को भी बंदी बना लिया गया था। इस वजह से बहुत ही रुकनुद्दीन डर जाता है और क्या करता है और दिल्ली का दमन करता है, दिल्ली की तरफ दमन करता है। और जैसे ही दिल्ली में दमन करता है और उसे भी बंदी बना लिया जाता है। रुकनुद्दीन जैसे ही दिल्ली में प्रवेश करता है और वैसे ही रुकनुद्दीन को भी बंदी बना लिया जाता है। जब रुकनुद्दीन को बंदी बना लिया जाता है तो फिर शाहरुखान बंदी तो थी, रुकनुद्दीन भी बंदी हो जाते हैं। दोनों लोग जब बंदी हो जाते हैं तो क्या होता है, बंदी होने के बाद में इन दोनों लोगों का वध कर दिया जाता है और रजिया सुल्तान जो है, रजिया सुल्तान को एक शासिका के तौर पर, सुल्तान के तौर पर उभरती है और ज़्यादा सुखद और जो वहाँ का यहाँ की शासन सत्ता थी, शासन प्रणाली थी, उसको जितना हो सकता था उतना सुदृढ़ करना चाहती थी। लेकिन वह स्त्री, उसका एक स्त्री होना ही एक उसकी बहुत बड़ी नाकामयाबी थी। बल्कि बहुत ही फिर भी उसने बहुत ही वहाँ की शासन सत्ता को बहुत ही सुदृढ़ कर लिया। और इसके बारे में जब हम देखते हैं यहाँ पर इसने शासन सत्ता अपने यहाँ पर कायम कर ली है दिल्ली पर और यहाँ की शासिका बन गई है कौन? रजिया सुल्तान। जब रजिया सुल्तान बन जाती है तो इसके बाद में देखते हैं कि वहाँ पर क्या कार्य करती है, कैसे क्या करती है, क्या नहीं करती है, ये हम आपसे अगले वीडियो में बात करते हैं। आज तक के लिए रुकनुद्दीन को यहाँ पर मैं रुकनुद्दीन का अंत हो चुका है, उनको बंदी बना लिया गया और शाहरुखान थी उनको भी बंदी बना लिया गया और दोनों का वध कर दिया गया। वध करने के बाद में रजिया सुल्तान शासन प्रशासन में आ जाती है दिल्ली में। तो आज के लिए यहीं तक वीडियो है। कल अगले वीडियो में आप रजिया सुल्तान को बताएंगे, आज चर्चा करेंगे कल। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। पड़ोस में दिए हुए बेल आइकन बटन को भी दबाएं जिससे कि अगला वीडियो कोई भी आए तो आप तक उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों।